वालेकुम ऑल। मेरा नाम नेहा खिमजी है। मैं क्वार्टर 1 की स्टूडेंट हूँ PIAIC में, ठीक है। और जो हमारा कोर्स का नाम है वो है सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जनरेटिव AI कोर्स। तो जो हम वहाँ सीखेंगे मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। वीक में एक बार हमारी क्लास होती है वेडनेसडे वाले दिन, तो वीक में इंशाल्लाह एक वीडियो आ जाएगी। और जो लोग नहीं आ सकते ऑन साइट वो ऑनलाइन सीखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपना भी अपने भी थोड़े हालात बदलें। सो इट्स गुड फॉर यू टू लर्न न्यू। तो थोड़ी कोर्स की डिटेल देख लेते हैं। कोर्स की डिटेल कुछ इस तरह है कि कोर्स जो है वो 1 साल का है। घबराए नहीं, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं टाइम बाय टाइम आपको वीडियो देती रहूँगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। 1 साल का सुन के झटका सा ना लगे आप लोगों को। और ये जो 1 साल है ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला क्वार्टर है ना, उसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड सीखेंगे थ्रू टाइपस्क्रिप्ट, जो है वो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करेंगे और बैक एंड के लिए पाइथन। और सेकंड क्वार्टर में हम जो पहले क्वार्टर में हमने कोडिंग सीखी है टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन, उससे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे थ्रू नेक्स्ट.js। और थर्ड क्वार्टर में हमारे पास API डिज़ाइन आ जाएगा, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट यूजिंग फास्ट API कंटेनर्स एंड OpenAI स्पेशलाइजेशंस। फोर्थ क्वार्टर में हम AI रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे और हमारे पास एडवांस स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि 2-3 चीज़ों में 2-3 स्पेशलाइजेशन हम कर लें, और नहीं तो एक तो कंफर्म ही रहती है, ठीक है, फॉर स्टूडेंट। तो उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब थोड़ा सा AI का इंट्रोडक्शन ले लें। AI क्या है, क्या भला है भाई, ये जो दौड़ी चली आ रही है। पहले क्या होता था पाकिस्तान में कि जब कोई चीज़ अमेरिका में आती थी या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आती थी फॉरेन में, तो हमारी तक नहीं आ पाती थी वो। और हमारे पास जब तक आती थी ना, वो बहुत थक चुकी होती थी। मतलब उसको लोग बहुत पैसा उससे निचोड़ लेते थे, फिर हमारे पास वो दान में चीज़ें आ जाती थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जो चीज़ अमेरिका या फॉरेन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जो चल रही है, वो हमारे पास थ्रू यूट्यूब और थ्रू अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PIAIC के जरिए हमारे तक पहुंच जाती है। ये जो कोर्स है ना अभी AI इंजीनियर का, ये अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। कोई भी अभी पाकिस्तान में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिसमें AI का भी कोर्स करवाया जा रहा हो। तो इसीलिए लोग अब ये वाली डिग्रीज़ को छोड़ के, बल्कि छोड़ा तो नहीं है, साइड बाय साइड हम वो भी कर रहे हैं और फिर ये AI की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हमने इसकी तरफ नहीं आए तो फिर हमारा कोई रोल नहीं रहेगा सोसाइटी में, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे होंगे। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट इज़ AI, क्या है AI, क्या है। तो मैंने जहाँ तक अपना दिमाग लगाया, AI क्या है, एक ऐसा बंदा है जो आपके काम कर देता है एज अ वुमेन, वो AI है मेरे हिसाब से। और जैसे हमें कोई इमेज बनानी होती थी पहले, तो हम फोटोशॉप खोलते थे, ग्राफिक खोलते थे, हम उसमें क्रिएट करते थे। बट राइट नाउ क्या है, हमने बहुत सारी हमारे पास AI एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, जहाँ पे हम जस्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो हमारे पास इमेज आ जाती है। मतलब कि जो वुमेन का काम था एक, वो ख़त्म हो रहा है थ्रू AI। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो इंसान है वो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब जो चीज़ें उसके पास है वो थ्रू कंप्यूटर लर्निंग, मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं, वो मशीन को लर्न कर रहा है। अपनी जो सारी उसके पास चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं और कैसे एक प्रोग्राम को सेट करना है, वो सब कंप्यूटर को सिखा रहा है। इट्स मशीन लर्निंग। तो मशीन को लर्न कर रहा है और अपने अपने ही जॉब खो रहा है, इससे नहीं है, ठीक है। तो अब AI आ चुकी है, अब ये डेविन जैसी चीज़ें आ चुकी है, जो कोपायलट और GPT तो पुराना हो गया, अब जैसे डेविन जैसी चीज़ें आ गई है, तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीछे रह गए तो फिर रह गए, ठीक है। यही टाइम है कि आप टाइम बाय टाइम चीज़ें सीखना शुरू कर दें। और वीक में एक क्लास आएगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, बस सीखते जाएँ, अच्छी बात है ये, सीखना अच्छा रहता है। पता है जब हम स्टूडेंट रहते हैं ना, तो हमारा फिजिकल सब एजुकेशन जब हम ले रहे होते हैं ना, तो हमारी एज भी कम दिख रही होती है, क्योंकि हम एक लर्निंग फेज में होते हैं। जैसे ही हमारा लर्निंग फेज खत्म होता है ना, आप देखिए आपके ऊपर एज रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपने आपको बुरा महसूस करना शुरू हो जाएंगे। तो फिर भी आपके पास एक एक्टिविटी रहती है, एक एक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास। सो इट्स एन कोर्स, इंटरेस्टिंग रहेगा, बातचीत के साथ सारा काम शुरू करेंगे। कोर्स आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है और AI का भी बता दिया है भाई क्या बोला है। और चलिए हम फटाफट से ना डाउनलोडिंग कर लेते हैं। तो जो डाउनलोडिंग की लिंक्स रहेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेनली 2 लिंक्स रहेंगी, एक Node.js और एक विजुअल स्टूडियो कोड। तो Node.js को खोल लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। डाउनलोडिंग पे आने से पहले मैं 1-2 बातें और डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर, क्योंकि सिर्फ सीखना नहीं है, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो हम जब सीखते रहेंगे ना चीज़ों को, तो हमें वो इम्प्लीमेंट करनी है उन पर। और हाँ, आपको साइड बाय साइड गाइड भी करते रहेंगे। पहला तो ये है कि अपने गिटहब पे अकाउंट बना लें। सेकेंडली, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल होना ज़रूरी है। तो भाई क्यों? क्योंकि अभी आप जब सीख रहे हैं तो आपको एक बड़ा मोटिव ये रहता है कि यार पैसे कमाने। तो जब पैसे कमाने हैं ना, और जब पैसे कैसे कमाएंगे, हम क्लाइंट से कमाएंगे। और क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें लिंक्डइन से। तो जो भी आप सीखते रहेंगे ना, वो आपको साइड बाय साइड लिंक्डइन पे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि जब वो कि गोरे जो होंगे आपकी जब प्रोफाइल देखेंगे ना, तो वो लगेगा उनको, हाँ यार इस बंदे में कुछ है, ये चीज़ें करिए, इसको आता है, ठीक है।
सेकेंडली लिंक्डइन की प्रोफाइल हमारी अपडेट करते रहेंगे हम। एक गिटहब पे भी अकाउंट बना लेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है, और लिंक्डइन का भी बताऊंगी कैसे बनाना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें जो कोड लिखना है ना, वो हम लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट में। तो जो कंपाइलर होता है ना, मतलब जो Node.js है हमारा, वो नहीं समझ पाता टाइपस्क्रिप्ट, तो उसको समझ आती है जावास्क्रिप्ट। तो हमें जावास्क्रिप्ट की सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, और वो करेगा हमारा। और जो हमारा कंपाइलर है यहाँ पे वो Node.js है, ठीक है। तो पहले Node.js को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो कोडिंग हो ना पाएगी, ठीक है। तो Download.js यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली डाउनलोड होना शुरू हो गया। साइड बाय साइड हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं, हमें VS कोड भी डाउनलोड करना है, ठीक है। आप मैक के यूज़र है तो मैक पे चले जाएँ, और विंडोज़ के तो विंडोज़ पर आ जाए, ठीक है। तो आपने VS कोड भी डाउनलोड कर लिया, क्लिक करेंगे ना डाउनलोड पे, तो फिर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो Node.js मेरा डाउनलोड हो गया था। अब ये प्रॉम्प्ट खुला है, तो बस आपने क्या करना है, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कोई इशू नहीं आएगा। कुछ उल्टा सीधा बटन दबाएंगे फिर वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, मसले करेगा, तो सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल, राइट, इंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, 1-2 मिनट लेगा, देते हैं इसको, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, यहाँ फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इस पर फिनिश पे कर देंगे। Node.js हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड तो हमने कर लिया, अब चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आ रहा होगा, तो रिकॉर्डिंग की वजह से आपको नीचे का सर्च बार नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन सबके कंप्यूटर में नीचे सर्च बार होता है, ठीक है। आप ऐसे ऑन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप CMD, जो कि होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। CMD ये आ गया यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, सबके कंप्यूटर में बिल्ट इन रहता है। यहाँ पे इसको आपने ओपन कर लेना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने क्या डाउनलोड किया है अभी, Node.js। तो हमें Node.js को चेक करने का क्या होता है कमांड, हम लिखेंगे NODE नोड स्पेस, हम दबाएंगे V, नोड स्पेस डैश V, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा वर्जन लिखा हुआ आ गया, ठीक है, V लिखा हुआ आ गया है, और 20 ये वर्जन नंबरिंग आ गई ना, मतलब आप समझिए कि आपका वर्जन डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, मतलब वर्जन डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख के दिखा दूँ आपको, ठीक है, दिखा रहा है ना, नोट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है, मतलब आपका Node.js डाउनलोड नहीं हुआ है, आपको दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। Node.js हमारा डाउनलोड हो चुका है, कमांड प्रॉम्प्ट हमने चेक कर लिया, कमांड प्रॉम्प्ट बंद करते हैं अभी, और Node.js भी हमने डाउनलोड कर दिया, इसको भी बंद करते हैं, ठीक। अब हमारा रह गया विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड हमने अभी भी डाउनलोड किया है, उसको भी खोल लेते हैं। यहाँ भी यही है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपने, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ टिक नहीं करिएगा वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा टाइम देगा। तो Node.js हो चुका है हमारा, विजुअल स्टूडियो कोड हो जाएगा, इसको भी चेक करने का तरीका है, वो भी हम करेंगे। फिर ये हमारा कंप्यूटर जो होगा, बस हमें टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट पे ही हमें कोडिंग करनी है। यहाँ फिनिश का ऑप्शन है, फिनिश कर देंगे, फिनिश हो चुका है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक खुल गया, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो हमारा VS कोड खुल गया था, फिर भी हम इसको एक और तरीका देखेंगे, जो होता है हमारा नाइस तरीका, जो कोडर्स इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक फोल्डर बना लें, ठीक है। फोल्डर बनाना तो आता ही होगा, नहीं आता तो देख लें। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर आएगा, फोल्डर आ गया, हमने यहाँ पे PIAIC लिख दिया, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अंदर गए, हमने यहाँ पे और फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ रखते हैं हम प्रोजेक्ट को हमने ऑन किया, हम प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड डॉट, गलत हो गया, गलती हमारी। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या आएंगे, तो हमें विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है, तो हम कैसे खोलेंगे, हम प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हुए, ठीक है। यहाँ अंदर खोले आएंगे, यहाँ लिखेंगे CMD, ये फोल्डर का जो सर्च बार था हमने उस पर लिखा है, ठीक है। CMD लिखा, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, ठीक है। कैसे ओपन हुआ वापस देख लें, ये सर्च बार है हमारा, इस पर आए, ये चीज़ हटा दी जो भी लिखी हुई थी, यहाँ लिखेंगे CMD, इंटर कर देंगे, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और कहाँ ओपन हुआ है ये आप देख लें, ये देखते हैं डेस्कटॉप PIC का जो फोल्डर बनाया था, फोल्डर के अंदर जो एक और फोल्डर था ना, वहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें खोलना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड कैसे खोलेंगे, लिखेंगे CODE स्पेस और डॉट। भाई कोड तो समझ आ गया कि विजुअल स्टूडियो खोलने का कोड है, इसका कीवर्ड कोड है, लेकिन डॉट क्यों लगाया, हमने डॉट इसलिए लगाया, ये जो प्रोजेक्ट हमने ये जो लिंक दी हुई है ना, ये यही वाला जो करंट फोल्डर डायरेक्टरी है, यहाँ पे ये खुल जाए।
अगर हम डॉट नहीं लगाते ना तो ये सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड खोल के दे देता, लेकिन हमको करंट डायरेक्टरी में खुलवाना है तो हमने ये डॉट लगाया। ठीक है, एंटर करेंगे, ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है हमारा। ठीक है, खुल गया है और यहाँ प्रोजेक्ट में ही खुला है, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, यहाँ तक हमने चीज़ें सीख ली हैं। हमने डाउनलोड कर लिया है Node.js और विजुअल स्टूडियो कोड। तो तीसरी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी है हमें, क्या, टाइप स्क्रिप्ट, उसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। अब हमें ना टाइप स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट को डाउनलोड करने का ऐसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट हम इसे इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप CMD लिखेंगे, यहाँ पे सर्च बार में CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड करने की जो कमांड है वो लिखनी पड़ेगी। वो क्या है, npm नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंस्टॉल install और -g और टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। हमने जी क्यों लगाया, हमने जी इसलिए लगाया क्योंकि हमको ये ग्लोबली इंस्टॉल करना है, पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक फोल्डर या फाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ ओवरऑल इंस्टॉल करनी होती है ग्लोबली, मतलब आपको पता है ग्लोबल का मतलब पूरी जगह में, मतलब कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में हर एक फाइल जो भी बनेगी उसमें इंस्टॉल हो जाए, तो हम -g लगाते, इंटर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे इंटर किया है ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पहले से ही डाउनलोड है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसे बंद कर देंगे, CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो Node.js को हमने कैसे चेक किया था, Node-v लिखा था। ठीक है, तो Node.js की जो कीवर्ड था चेक करने का वो नोड था, इसका है TSC-v। ठीक है, देखिए वर्जन लिखा हुआ आ रहा है। नोड भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ, Node-v वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ें डाउनलोड है। ठीक है, और कोड डॉट भी कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो तीनों चीज़ें हमारी डाउनलोड हो चुकी है और ठीक है, अब हमारी कोडिंग शुरू होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हमने सारा सेटअप कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कोडिंग को शुरू कर देंगे। और अच्छी लगी वो वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको इशू लग रही है तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि आवाज़ इशू है या स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है, कुछ भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, एक सदका जारी है समझ के शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा सीखेंगे ना तो अच्छा है, अच्छी बात है, नॉट फॉर पाकिस्तान, आपके लिए भी अच्छी बात है कि आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये एक ही चीज़ें, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डेवलप्ड हो सकते हैं तो मुझे भी शेयर कीजिएगा, मेरे साथ भी। मेरे सामने तो बस एक ही चीज़ है जो मुझे नज़र आती है, AI इंजीनियर का कोर्स, जो बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है और पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। सो गो फॉर इट, लर्न न्यू थिंग्स एंड डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और काम करेंगे, शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा गिटअप पे भी इनकी PIEIC के ना लिंक है, उसमें हमें सेकंड क्लास में ना हमें 45 असाइनमेंट करने को दिए थे, तो वो भी मैं आपके साथ साथ करूँगी ताकि अच्छा रहे, आपको भी समझ आती रहे चीज़ें।